शुरुआत करते हैं क्लास को। तो क्लास की टाइमिंग 1 बजे की थी, लेकिन मैं 3 बजे ले पा रहा हूँ उसको। चलो भाई, अब तो आज का टॉपिक है, अब नगर पालिका के बारे में पढ़ना है हमें, यानी कि हम शहरी प्रशासन के बारे में पढ़ेंगे, नगरीय प्रशासन के बारे में पढ़ेंगे। तो आज का टॉपिक है वो क्या है, नगरीय प्रशासन। क्या है? नगरीय प्रशासन, यानी कि आप कह सकते हैं म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन। नगरीय प्रशासन को आप टॉपिक आप लोग पढ़ते हैं। तो देखो, नगरीय प्रशासन के बारे में बात करोगे तो सबसे पहले नगरीय प्रशासन की बात करूँ तो अंग्रेजों ने इसकी शुरुआत करी थी सन 1687 में। और सन 1687 में सबसे पहले मद्रास, यानी कि वर्तमान का चेन्नई, क्या है वर्तमान का चेन्नई, तमिलनाडु, चेन्नई मद्रास तमिलनाडु कहते हैं। चेन्नई में मद्रास में सबसे पहले उन्होंने नगर पालिका बनाई थी। ठीक है, सबसे पहले नगर पालिका नगर निगम की स्थापना करी थी। सबसे पहला नगर निगम इसी को कहा जाता है, मद्रास नगर निगम सबसे पहला। इसके बाद आप देखोगे तो 1793 में अंग्रेजों ने एक चार्टर एक्ट लेके 1793 का जो एक्ट आया था, उस एक्ट के माध्यम से अंग्रेजों ने क्या किया, इस एक्ट के माध्यम से 1793 का जो एक्ट आया था, इस एक्ट के माध्यम से अंग्रेजों ने 3 नए नगर निगम बनाए थे। एक बनाया था मद्रास में, एक बनाया था चेन्नई में, एक बनाया था कलकत्ता। मद्रास, चेन्नई और कलकत्ता, 3 नए निगम की स्थापना की 1793 में। यानी कि मतलब क्या हो गया, देखो अंग्रेजों ने क्यों नगरीय प्रशासन की शुरुआत करी, कारण क्या था, क्योंकि मैंने आपसे कहा कि नीचे से टैक्स ज्यादा मिलता है। आप टैक्स लेगी सरकार तो ऊपर टैक्स आप देते ही हो सेंट्रल लेवल पे, फिर राज्यों में टैक्स देते हो, नीचे टैक्स ज्यादा मिलता है। इसलिए उन्होंने शुरुआत में इन्होंने बोला कि नीचे टैक्स मिलता है, इसलिए इन्होंने नीचे की चीज जो है ये ज्यादा ढूंढी और यहाँ इन्होंने ज्यादा इसकी शुरुआत करी। क्या बेटा, ठीक है, बस बना ली भाई। अजीब कुमार राजपूत जी, गुड आफ्टरनून भाई। तो इसे कहा गया तो मद्रास, चेन्नई, तो दोबारा से आप कह सकते हैं कि मद्रास हो गया, ठीक है, चेन्नई हो गया और कलकत्ता हो गया। इसमें इन्होंने नगर पालिका की शुरुआत करी, नगर निगम की शुरुआत करी। 3 नए नगर निगम बने थे। इसके बाद तो इन्होंने 1919 का जो अधिनियम आया, 1919 के चार्टर एक्ट में अलग से प्रोविजन कर दिया। 1919 का जो अधिनियम था, 1919 के अधिनियम में इन्होंने प्रोविजन ही कर दिया कि नगर पालिका के चुनाव होंगे, ठीक है, नगर निगम के चुनाव होंगे, प्रोविजन कर दिया। और इसके बाद भारत के बहुत सारे नेता इसके अंदर एंट्री किए, जैसे कि आपको पता होगा श्री जवाहरलाल नेहरू 1924 में इलाहाबाद नगर निगम के अध्यक्ष बने थे। ठीक है, इलाहाबाद के जेल नेहरू साहब बने थे। तो ये यहाँ शुरुआत हो गई। जब शुरुआत हो गई तो फिर जो है जवाहरलाल नेहरू बने, पुरुषोत्तम टंडन बने, सरदार पटेल बने, ये सब की शुरुआत हो गई। यहाँ से पूरी शुरुआत हो जाती है। तो ऐसे प्रश्न आप एग्जाम में पूछे जाते हैं कि इन्होंने शुरुआत कब की नगरीय प्रशासन की, यानी कि म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन की शुरुआत कब की थी। तो ये शुरुआत है, आपके सामने एक चार्ट हो गया, इसको एक बार आप पढ़ लेंगे तो सारी की सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। समझ में आ गई कि नहीं है प्यारे बच्चे? बताओ एक बार तो भी कमेंट करके। अरे हाँ या ना? संजीव जी बात समझ में आ रही है? मेरी आवाज आ रही है आपको? सविता जी, संजीव जी, राहुल जी, सबको आवाज आ रही है मेरी क्लियरली? मेरे साथियों को आवाज आ रही है मेरी क्लियरली? बताओ भाई, अरे बोलो, आवाज आ रही है? नन्नू राय की गुड आफ्टरनून, क्या हाल है नन्नू? ठीक है, चलिए गुड बेटा, गुड मस्त, ठीक है, ये बात समझ में आ गई। चलो अब देखो इसके बाद क्या है, इसके बाद है कि नगरीय प्रशासन फिर आया कैसे। तो मैं आपको पूरी कहानी बता चुका हूँ। देखो 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से, 74वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1992 में। आप सभी को पता है 1992 में हुआ था 74वां संविधान संशोधन। इसी संविधान संशोधन के माध्यम से, 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से ही 1 जून, याद रहे डेट, 1 जून 1993 को इसको लागू किया गया। ठीक है, 73वें संविधान संशोधन को लागू किया गया था 74वें। 73वां लागू हुआ था कब? तो 73वें के बारे में तो आपको पता होगा, 24 अप्रैल ना, 73वां कब लागू हुआ था आपका? 24 अप्रैल। यहाँ 24 अप्रैल नहीं है, 1 जून आएगा, तो इसको लागू किया गया। और इसके माध्यम से संविधान में, संविधान जो हमारा संविधान में नगरीय प्रशासन के प्रावधान करेंगे। व्हाट आर द प्रोविजन ऑफ नगरीय प्रशासन? दिस प्रोविजन वर फिक्स्ड इन दैट, ये यहाँ प्रोविजन किए गए नगरीय प्रशासन के। अब क्या क्या प्रोविजन थे समझो। इसके माध्यम से क्या क्या हुआ? एक तो भाग 9A जुड़ा। भाग 9A में आप सभी जानते हैं, भाग 9A में आर्टिकल जुड़े, अनुच्छेद जुड़े, तो अनुच्छेद कितने से कितने लगे? तो 243 की एलिमेंट बी, 243 बी से लेकर 243 जेड जी तक के सारे आर्टिकल इसमें ऐड, ये सारे के सारे आर्टिकल जुड़ेंगे, ये अनुच्छेद जुड़ेंगे। इसके बाद सेकंड चीज क्या हुई? तो सेकंड एस्पेक्ट इसके बाद हुआ, सेकंड एस्पेक्ट इसके बाद क्या हुआ? तो 12वीं अनुसूची जुड़ेगी, 12वीं अनुसूची, ठीक है, 12वीं शेड्यूल जुड़ेगी, अनुसूची जुड़ेगी। और 12वीं अनुसूची में 18 विषय जुड़ेंगे, 18 सब्जेक्ट, 18 विषय मींस विद नगर पालिका, 18 विषय जुड़ेंगे। एक बार आप सभी इसको लिख लेंगे फटाफट से, मुझे लेट हो जाता है, मैं काफी नोट्स नोट किया, कोई बात नहीं है, ठीक है, इसको एक बार जल्दी फटाफट से नोट करेंगे। ये 74वें संविधान संशोधन के प्रोविजन है। और 73वां कब लागू हुआ था? तो 73वां हुआ था 24 अप्रैल। इसलिए 24 अप्रैल को क्या मनाते हो? पंचायती राज दिवस मनाते हो। वही पंचायती राज के अंतर्गत नहीं है ना, नगर पालिका अलग होगी, पंचायती राज अलग हो गया, दोनों में डिफरेंस है ना? अरे हाँ या ना? ठीक है, इसको समझना, याद रखिए। आर्टिकल 161 बता दीजिए सर। 161 आर्टिकल 161, 161 आर्टिकल किसमें चला गया? आपकी 161 इसमें चला गया। 161 आर्टिकल तुम कहां से पहुंच गए? ये तो पीछे का राज्यपाल का आर्टिकल है। 161 आर्टिकल क्या है? दिमाग
बनियान एक साथ बहुत अच्छा आर्टिकल 161 थोड़ा फेमस है 161 161 राज्यपाल का गवर्नर आर्टिकल है। चलिए यहाँ तक देखो 12 में तो सोचिए 18 में से अब आगे देखते हैं इसके बाद बात करेंगे उसके बारे में 74 में संविधान संशोधन के माध्यम से क्लियर। चलो देखो इसमें कुल आर्टिकल्स की संख्या 243 बी से लेकर जेड तक है तो कुल अनुच्छेद भी 18 अनुच्छेद है 18 अनुच्छेद है 18 आर्टिकल है इसका वैसे तो क्या ध्यान देंगे आर्टिकल भी 18 ही है ठीक है ज्यादा नहीं 161 में जवाब पे आ रहा है मतलब दिमाग में आ रहा है कि जवाब पे नहीं आ रहा है समझ नहीं पा रहा 161 तो मतलब मैं पूरी एक साथ ये तो दिमाग काम नहीं कर रहा है तो दिक्कत हो रही है और भी दिक्कत बनी है। चलो आगे देखो हाँ तो अब मैंने क्या बोला अब देखो नगर पालिका का जो प्रोविजन है ना वो क्या है देखो नगर निगम को नगर का जो प्रशासन है उसको हम 3 सीक्वेंस में बांट देते हैं नगर प्रशासन को 3 सीक्वेंस में बांट देते हैं और 3 सीक्वेंस कौन से ये 3 सीक्वेंस एक को नीचे वाले को बोलते हैं नगर पंचायत इसको बोलते हैं नगर पालिका इसको बोलते हैं नगर निगम इसे बोलते हैं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इसको बोलते हैं म्युनिसिपैलिटी नगर पालिका इसको बोलते हैं नगर पंचायत नगर निगम नगर पालिका नगर पंचायत ठीक है। ये जो होता है ये शहर और गांव के बीच का क्षेत्र है ये शहर है और एक गांव है तो शहर और गांव के मध्य का जो ट्रांजिशनल एरिया है उसको आप बोलते हैं नगर पंचायत। ये जो होता है कस्बा का एरिया है कस्बा यानी सॉरी यहाँ लिखा है कस्बा ये जो होता है ये शहर है सिटी और ये होता है महानगर नगर महानगर ठीक है तो 3 सेक्शन में बांटते हैं इसमें त्रिस्तरीय है मुझे आईआर का नोट देना है हमारी पॉलिटिक्स में से पहले हो सकती है क्या मैंने राहुल 10 में तो बहुत दूर की बात बता दिया हमारी पॉलिटिक्स बचा क्या कभी नगर पालिका खत्म कराने के बाद सभी टॉपिक बचा है हमारा मन को बचा है टॉपिक जो है क्या नाम है हमें ये पढ़ना है कोर्ट पढ़ना है मतलब सिर्फ न्यायपालिका बच रही न्यायपालिका का टॉपिक है न्यायपालिका का टॉपिक है सिर्फ न्यायपालिका और न्यायपालिका के बाद संस्थाएं बढ़ानी है वो पढ़ा दूंगा 2 दिन का काम है टोटल पूरे डिग्री सबसे 4 क्लास बच रही 4 मंथ की एक्सपर्ट डिवाइड है आपकी जो इंपॉर्टेंट है ठीक है तो राहुल बघेल 10 में से पहले तो कंप्लीट हो जाएगी बड़ी लौटे गैस कर तो मुझे लेने देंगे पढ़े चल रही है अभी तो 2 पढ़े ले आज किसी को भाई कोई डाउट यहाँ तक बहुत बढ़िया अब आगे चलते नगर के प्रशासन नगर निगम नगर पालिका नगर पंचायत ठीक है अब आगे बढ़ते सचिव कुमार आज मुझे करेंगे मानवाधिकार प्राधिकरण हाँ मानवाधिकार जो है उसी मानवाधिकार कभी संस्थाओं के अंदर पार्ट है संस्था है ठीक है तो ये हो गया 3 प्रकार का तो होता क्या है कि नगर पंचायत होती है बहुत छोटी नगर पंचायत होता है सबसे छोटी जो शहर हो एक कस्बा है तुम्हारा कोई गाँव है और गाँव के बगल में कोई कस्बा है कस्बा नगर पंचायत का पार्ट है मतलब गाँव और शहर का मध्य का शहर ट्रांजिशनल एरिया बिटवीन द विलेज एंड सिटी इसको ये शहर से कहते हैं नगर पंचायत शहर हो गई शहर है छोटा बड़ा शहर है बहुत बड़ा शहर नहीं है तो नगर पालिका बनेगी और जो बड़ा शहर है वह नगर निगम बनेगा ठीक है वहाँ क्या बनेगा नगर निगम म्युनिसिपल काउंसिल कहते हैं नगर पालिका को म्युनिसिपल काउंसिल नगर पालिका परिषद ठीक है म्युनिसिपल काउंसिल के नाम से भी जानते हैं इसमें नगर निगम इसका नाम बोल देंगे नगर पालिका परिषद इसका पूरा नाम होता है नगर पालिका परिषद म्युनिसिपल काउंसिल कहते हैं इसको म्युनिसिपल काउंसिल ये नगर निगम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इसे हम नाम देते हैं नगर निगम ठीक है बच्चे हाथ से पे बोला ना अब देखो इनमें क्या क्या चीजें होती है अब समझने की कोशिश करते हैं देखो सारी चीजें सेम है सारी चीजें सेम का मतलब है सब कुछ समान है जैसे पंचायत को बता दिया पहले सब कुछ सेम है इनका जो निर्वाचन होता है मैं बात करूं निर्वाचन की निर्वाचन आयोग कराता है उसी निर्वाचन आयोग आपने पढ़ा राज्य का निर्वाचन आयोग ही इनका कराता है वही इनका निर्वाचन कराता है अब इसमें क्या है 20 जो कितना है ना
भारत का नागरिक हो वही सेम, ठीक है। भारत का नागरिक हो, 21 साल की आयु पूरी कर चुका हो, वो सभी के सभी सेम इसकी योग्यता है, तो सेम योग्यता इसके अंतर्गत आती है। अब बड़ी बात क्या है, अगर इनसे पूछे कि चुनाव का समय यानी अवधि, तो जैसे मैंने पंचायत को आपको पढ़ाया उसी प्रकार से एकदम सेम है। इनकी अवधि भी 5 वर्ष होती है प्रथम बैठक से। कब से? प्रथम बैठक से। जब प्रथम बैठक होती है तो प्रथम बैठक से इनकी अवधि भी कितनी साल है? इनकी अवधि भी पूरी की पूरी 5 वर्ष है। यानी फर्स्ट बैठक होती है पहली साल से, इनकी अवधि 5 साल है, ठीक है। 5 साल इनकी अवधि है, तो अवधि इनकी कोई 5 साल ही है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अवधि इनकी 5 साल है प्रथम बैठक से, इसमें कोई समस्या की बात नहीं है। यहाँ तक बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही बेटा? ठीक है, तो ये सेम चीज है, इसमें कोई अंतर की बात नहीं है। हाँ, इसमें डिफरेंस है। डिफरेंस कहाँ पर आता है? डिफरेंस देखो यहाँ आता है, आरक्षण की बात करते हैं, यहाँ डिफरेंस आता है। तो आरक्षण को आप देखोगे तो देखो, ग्राम पंचायत का आरक्षण 243 डी में है, उसका जो आरक्षण का प्रोविजन है, और नगर पालिका का जो आरक्षण है वो 243 डी में है, डी। यानी कि जो महिलाओं के सीटों का जो आरक्षण है, मतलब शहरी प्रशासन में महिला का जो आरक्षण का प्रोविजन है वो 243 डी में दिया गया है, और वहाँ डी में दिया गया था, तो ये यहाँ अंतर है, डिफरेंस है। सेकंड एक बात और बताऊँ आपको, राज्य का वित्त आयोग, राज्य का वित्त आयोग, राज्य का वित्त आयोग क्या पैसा देता है? तो वहाँ जो पैसा देता है राज्य का वित्त आयोग, जो हमारी ग्राम पंचायत है वो 243 आई में देता है, ठीक है। ग्राम पंचायत की अगर बात करूँ तो, पर यहाँ जो पैसा देता है ग्राम का जो वित्त आयोग है 243 बाई में देता है, बाई। सबसे बड़ा डिफरेंस है। तो नगर प्रशासन को जो पैसा मिलता है वो 243 बाई में मिलता है राज्य के वित्त आयोग के द्वारा। ये डिफरेंसेस है, महानगर बता दीजिए, बताऊंगा चलो, ये डिफरेंसेस है। बात समझ आ रही है? ये बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? बताओ भाई। अरे हाँ या ना? इसको लिखो, फटाफट से लिखो, इसको जल्दी जल्दी लिखो भाई, इसको लिखे फटाफट से, जल्दी जल्दी फटाफट लिखते हैं। क्लियर? क्लियर? कोई डाउट इसमें? कोई डाउट? बताओ मैं जल्दी से, इसमें कोई डाउट है? अब देखो होता क्या है, इसमें कोई डाउट नगर प्रशासन के बारे में, राज्य का वित्त आयोग इसमें मेंशन है। अब देखो समझो मेरी बात, इसमें खास चीज नहीं है एक्चुअली, बहुत ज्यादा उससे लग नहीं है। इससे लड़की मुझे महानगर क्या होता है? देखो जनरली क्या होता है, महानगर बहुत बड़ा क्षेत्र होता है, इसकी जनसंख्या 1 लाख से देखो महानगर में आता है। अब महानगर में क्या होता है, जनरली होता है कि कोई शहर है, तो शहर अगर छोटा है, देखो सबसे छोटी जो कहते हैं वार्ड, वार्ड कई वार्डों से मिलकर बनता है कस्बा, कस्बा जब बड़ा होता है उसे कहते हैं शहर, शहर जब बड़ा होता है उसे कहते हैं नगर, जब नगर भी खूब बड़ा हो जाता है उसे कहते हैं महानगर। क्या नाम देते हैं उसे? महानगर। तो इसमें जैसे जिला योजना समिति है, तो नगर हो गया, शहर हो गया, और कस्बा हो गया, और वार्ड हो गया। यानी कि नगरीय प्रशासन की सबसे छोटी जो इकाई है वो वार्ड है। अगर आपसे पूछे कि नगरीय प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो नगरीय प्रशासन की सबसे छोटी इकाई जो है वो क्या है? वार्ड है। वार्ड के ऊपर कस्बा होता है, कस्बा के ऊपर शहर, शहर के ऊपर नगर, नगर के ऊपर वार्ड। बस समझ में आ गया? नहीं है? 243 रिपीट, 243 में क्या रिपीट करना है? 243 के कौन से आर्टिकल उपयोगी? कि यहाँ पर देखोगे तो बाई, यहाँ पर देखोगे तो 243 का ए हो गया, बाई हो गया, ठीक है, जो कराता टी हो गया, टी इंपोर्टेंट है। टी यहाँ पर आरक्षण की बात करता है, आरक्षण ये वित्त आयोग है, नगर पालिका के लिए ये निर्वाचन आयोग है, नगर के चुनाव के लिए निर्वाचन के बारे में ये 3 सेक्शन है, तो ये इसके अंदर आते हैं, ठीक है। ये हो गया वार्ड, कस्बा, शहर। अब एक्चुअली बताओ क्या होता है, वार्ड मेंबर चुनाव डालते हैं तो वोट डालती है, वोट डाल के लोग चुने जाते हैं। सिम है, उम्र वही 21 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, वही चुनाव में मतलब खड़ा होता है। वो जो 18 साल की आयु पूरी कर चुका है वो चुनाव में वोट डालता है। अब प्रशासन करने के लिए समिति बनती है, जिला योजना समिति है। मैं आपको पढ़ा देता हूँ टॉपिक, जिला योजना समिति, जिला योजना समिति, जिला योजना समिति मुझे आती है कभी कभी डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी, जिला योजना समिति, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी। देखो जिला योजना समिति क्या है, कि पूरे राज्य की जो विकास होता है ना, पूरे राज्य का मतलब जिले का, पूरे जिले के विकास के लिए योजना बनाने का जो कार्य करती है जिला योजना समिति करती है। पूरे जिले के विकास के लिए योजना का कार्य ये करती है आपकी जिला योजना समिति, पूरे जिले के विकास के लिए। और जिला योजना समिति के जो मेंबर होते हैं, इसमें से करीब 4/5 जो मेंबर होते हैं, सदस्य जो होते हैं, यानी कितने भी मेंबर हो, अलग अलग जिले में अलग अलग है, तो मेंबर जो होते हैं जनरली नगर पालिका के सदस्य होते हैं। याद रहे, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है,
नगर पालिका के सदस्य होते हैं। जिला योजना समिति के कितने मेंबर नगर पालिका के सदस्य होते हैं? तो 2/4/5 मेंबर जो होते हैं ये नगर पालिका के सदस्य होते हैं। कई बार इसे क्वेश्चन एग्जाम में आपके बनता है। महानगर योजना समिति यानी कि जिला योजना समिति, ठीक है, कितने मेंबर कहाँ से आते हैं? 4/5 भाग जो है एक पंचायत और नगर पालिका निर्वाचित सदस्यों के द्वारा होते हैं, ये बनाती है जिला। तो जिला योजना समिति जो होती है बनाती है पूरे जिले के लिए योजना बनाती है। इतने बच्चे कम नहीं करेंगे, समझ में आया? मानी ये चीज समझ लो। क्लियर? जिला योजना समिति डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी जिले योजना बनाती है। समझ में आ गया नहीं आया? हाँ, इनको पढ़ लेंगे लोग, कुछ लिख लेंगे इनके बारे में, कोड को लेकर हर चलो भाई, अब आती है महानगर योजना समिति। देखो महानगर योजना समिति क्या होती है? जिला योजना समिति का कार्य होता है जिले लेवल पर योजना बनाना, मतलब पूरा जो जिला है जिले के स्तर पर योजना का जो निर्माण होता है वो ये करती है जिला योजना समिति। मतलब पूरे जिले के लेवल पे योजना का जो निर्माण होगा वो जिला योजना समिति करेगी। और इसका जो अध्यक्ष है ये समिति के मेंबर चुनते हैं। तो बड़ी बेसिक सी बात है, एग्जाम में कभी पूछ लेता है। एक आता है महानगर योजना समिति, महानगर योजना समिति। इसमें क्वेश्चन एक बार पीछे से पूछा गया है कि महानगर योजना समिति के कितने परसेंट मेंबर नगर पालिका से आते हैं। देखो महानगर योजना समिति महानगर के संबंध में इसके 2/3 मेंबर जो है ना वो नगर पालिका से आते हैं। इससे क्वेश्चन पूछा गया है कि कितने मेंबर नगर पालिका से आते हैं? 2/3 सदस्य इसके नगर पालिका से आते हैं महानगर योजना समिति के। देखो महानगर योजना समिति क्या है कि महानगर के बारे में योजना बनाती है, नगर के बारे में योजना, महानगर के बारे में योजना बना के उस योजना को राज्य सरकार के पास भेजती है, यानी अध्यक्ष को देती है। जो अध्यक्ष होता है उसके पास जाती है और अध्यक्ष क्या करेगा, उस योजना को राज्य सरकार के पास भेजता है। तब राज्य सरकार क्या करती है, योजना के संबंध में कोई योजना का निर्माण करती है, ठीक है। तो आप इसे कहते हैं नगर पालिका, महानगर के बारे में अध्यक्ष राज्य सरकार के पास, तब इसके बारे में निर्माण होता है। दैट इज कॉल्ड, इसको आप नाम देते हो महानगर योजना समिति। इसका भी जो अध्यक्ष होता है वो सदस्य खुद में से चुनते हैं, यानी महानगर योजना समिति का भी जो अध्यक्ष है उसका जो निर्वाचन होता है वो भी सदस्यों में से होता है। क्लियर? क्लियर। चलो भाई, ये आपके नगर के बारे में समाप्त हो गया। नगर के बारे में कुछ खास चीज में है नहीं। अब एक काम करूँ, मैं इतना ही पढ़ाऊंगा, मैं तुम्हें नीचे आने लगी, पता नहीं क्या हो गया, मैं दवाई खाली से नहीं खा रही हूँ। ये टॉपिक इतना ही क्यों आज? अगला टॉपिक जो है मैं अपने पढ़ा दूंगा, इसमें जो मुझे पढ़ाना होगा। नोटिफाइड एरिया कमेटी है, टाउन एरिया समिति है या कैंटोनमेंट एरिया, इसे छावनी कहते हैं, थोड़ा बहुत बात कर लेंगे इसमें। टेस्ट बैंक भाग दे दो ना सारा पढ़ रहा हूँ, सब भी सब याद रखी तुमने फटा पड़ा सारा अल्लाह देगी वहाँ।